सम्मानित पत्रकार बंधु, हमारे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी कल उत्तराखंड के दौरे में आ रही हैं। उत्तराखंड में वो दो जनसभाएं, एक जनसभा कुमाऊं मंडल में रामनगर में और दूसरी सभा गढ़वाल मंडल के रुड़की में वो संबोधित करेंगी। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, जोश है और प्रियंका गांधी जी का ये गढ़वाल दौरा निश्चित तौर पे जो वातावरण है उसमें कांग्रेस के पक्ष में और ज्यादा धारदार हमारा चुनाव अभियान 19 तारीख तक चलेगा। पांचों लोकसभा सीटों में कांग्रेस के पक्ष में आम आदमी खड़ा हो रहा है। ऐसे हालात हो गए हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से हर चीज का इस्तेमाल करके साम दाम दंड भेद वो नीति भारतीय जनता पार्टी इस समय अपना रही है। बड़े बड़े गायक कलाकार उनको भेज करके वोट की अपील करवाई जा रही है, लेकिन वहां लोग जवाब दे रहे हैं कि हम गणेश गोदियाल को वोट देंगे। श्रीनगर विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में हमारे उत्तराखंड के उदीयमान बहुत लोकप्रिय देश में जो कलाकार हैं जुबिन नौटियाल, वो पहुंचे थे। उन्होंने भूमिका बनाना शुरू ही की थी और विकास के नाम पर जैसे ही उन्होंने कहा कि वोट देना है तो वहां पर करतल ध्वनि से लोगों ने तालियां बजा के कहा कि हाँ, गोदियाल को वोट देना। गणेश गोदियाल जी का पूरे गढ़वाल मंडल में जिस प्रकार से चुनाव अभियान चल रहा है, वहां पर वोकल फॉर लोकल प्रचलित हो गया है और उस वोकल फॉर लोकल को काउंटर करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हथकंडे, धन बल, शराब बल, हजारों पेटियां, लगभग 1 लाख बोतल शराब की वो पकड़ी गई। करोड़ों रुपए की शराब पकड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी शराब के बल पर चुनाव जीतना चाहती है, पैसा बांट करके चुनाव जीतना चाहती है। यहां जोसिंह सोला जी ने जो राजशाही के खिलाफ अलग जगाई है, उसका भी बड़ा असर हो रहा है। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की टिहरी की जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध पूर्व सैनिक कर रहे हैं। अग्निपथ योजना और अंकिता भंडारी, ये टर्निंग पॉइंट बन रहा है। ये दो प्रमुख मुद्दे इस समय उत्तराखंड के चुनाव में पांचों लोकसभा सीटों में ये बिंदु बन रहे हैं। और हालात ये है कि हमने प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से सवाल किए थे, एक भी सवाल का जवाब प्रधानमंत्री जी ऋषिकेश की रैली में नहीं देके गए। मुरादाबाद से लेकर के, बिजनौर से लेकर के मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ के लोग बुला करके ऋषिकेश में अपनी रैली में भीड़ जुटाई और उत्तराखंड के संबंध में तमाम जो बातें कह के गए। मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि वो जुमला थी। अब वो कह रहे हैं कि पलायन रोकने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। अरे भाई, पूरे पहाड़ में पिछले 7 वर्षों में और विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, उसके शासन काल में अगर आंकड़े आप देखेंगे तो पलायन के आंकड़े पिछली सरकारों के जमाने से कई गुना हो गए। पहाड़ के पहाड़, गांव के गांव खाली हो गए। ये रोज आप लोग दिखाते हैं टीवी में, अपने चैनल्स में, सोशल मीडिया में आप लोग दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नारी वंदन और शक्ति वंदन करने वाली बात जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो कितनी सफेद झूठ है, इस बात से साबित होती है कि उत्तराखंड की सारी मातृशक्ति एक ही सवाल कर रही है कि अंकिता भंडारी के हत्या के पीछे जो वीवीआईपी था उसका नाम बताओ। प्रधानमंत्री जी, नाम बताना तो छोड़िए, 2 शब्द श्रद्धांजलि के भी। अरे, शक्तिपीठ है उत्तराखंड में, सुरकंडा देवी है, यहाँ पर ज्वाल्पा धाम है, यहाँ पर तमाम सिद्ध पीठ है, काली मठ है, मां भगवती के तमाम बड़े बड़े मंदिर कुंजापुरी से लेकर के उत्तराखंड के अंदर हैं। और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस शक्तिपीठ को खत्म कर देगी। अरे, आपने तो साक्षात जगदम्बा को, जो अंकिता भंडारी के रूप में थी, उसकी हत्या कर दी आपने।
और हत्या करने वाले जो लोग थे वो साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और दायित्वधारी थे। वीवीआईपी जो उस पूरी हत्या के पीछे है उसका नाम पूछते पूछते हम लोग थक गए। पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति छोड़ दीजिए, राज्य के लोग छोड़ दीजिए, अंकिता भंडारी की मां चिल्ला चिल्ला करके कह रही है वीवीआईपी का नाम, लेकिन वीवीआईपी का नाम और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ये सरकार कर नहीं रही। तो प्रधानमंत्री जी कैसा नारी वंदन है, कैसा शक्ति वंदन है आपका। राहुल जी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। हम उन तमाम आसुरीय शक्तियों का विरोध करते हैं जो रावण जैसी शक्ति थी, महिषासुर जैसी शक्ति थी, तमाम दानवों वाली जो शक्ति थी, जो जिसने अंकिता भंडारी की हत्या करी है। आज उत्तराखंड के अंदर जो अग्निपथ का बहुत बड़ा मुद्दा इस राज्य के अंदर एक चुनावी मुद्दा बन गया है, उस पर प्रधानमंत्री जी ने दो शब्द नहीं कहे। और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात जो है वो इतनी बेईमानी है कि लेह लद्दाख में वांगचुक जो है वो 21 दिन हड़ताल में बैठे हैं। वहां पर सारे लोग जो लोकल लेह लद्दाख के हैं, जब वो वहां पर मार्च करते हैं तो उस मार्च में आप 144 लगा करके लोगों को गिरफ्तार कर लेते हो, लोगों को वहां जाने नहीं देते। कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा की आप बात कर रहे हो। जितनी बातें प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में ऋषिकेश में रैली में बोल के गए वो सफेद झूठ थी, जुमलों का पिटारा थी। हम पहले भी कह रहे थे और उनके भाषण से ये साबित हो गया।